एक बार किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, इंसान कितनी देर तक जीवित रहता है? गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, सिर्फ एक सांस, एक बार में एक सांस। बस आपका पूरा जीवन यही है। ये इतना क्षण भंगुर जल्द ही खत्म होने वाला है। बस सांस लेना छोड़ नन्ना, लेना छोड़ नन्ना। अगर अगली सांस नहीं ली तो मृत्यु का सरोकार सिर्फ भौतिक शरीर से होता है। मृत्यु को लेकर डर की वजह है कि आप खुद को बस एक भौतिक शरीर के तौर पर महसूस कर रहे हैं। हर बार जब आप सांस छोड़ते हैं तो शरीर को भय रहता है कि कहीं वह अगली सांस नहीं ले पाया तो। अगर अगली सांस लेने में कुछ पल की भी देरी हो जाए तो अचानक शरीर कांप उठता है। आपका हर पहलू किसी न किसी रूप में हर वक्त इसे लेकर जागरूक है, लेकिन मानसिक तौर पर हम लोग ऐसी स्थिति तैयार कर लेते हैं मानो मृत्यु का कोई वजूद ही नहीं है। मृत्यु शब्द ही लोगों में जबरदस्त डर भर देता है। इसकी वजह बस ये है कि मृत्यु के बारे में हम जानते नहीं हैं। उसके बारे में हमने पूरी गलत फहमी पाल रखी है। मृत्यु का सरोकार सिर्फ भौतिक शरीर से होता है। मृत्यु को लेकर डर की वजह है कि आप खुद को बस एक भौतिक शरीर के तौर पर महसूस कर रहे हैं। जब मैं भौतिकता की बात कर रहा हूं तो यहां आपकी भावना और विचार भी भौतिक ही हैं। भले ही वे शरीर से थोड़े सूक्ष्म हैं, लेकिन हैं भौतिक ही। आज आपकी भावनाओं और विचारों को मशीन के जरिए मापा जा सकता है, जिसका मतलब हुआ कि उनका एक भौतिक आधार है। तो अगर आपका जीवन का अनुभव सिर्फ भौतिकता तक सीमित है तो मृत्यु का डर स्वाभाविक है, क्योंकि जब मृत्यु होगी तो अभी आपके पास जो है वह सब चला जाएगा। तो आखिर इस डर से छुटकारा कैसे पाया जाए? अगर आप इस डर को भगाने की कोशिश करेंगे तो यह नहीं जाएगा। अगर आप बहादुर बनेंगे तो भी यह डर नहीं जाएगा। दरअसल बहादुरी और साहस डर के ही अलग अलग रूप हैं। अगर भौतिकता से परे का आयाम इंसान के भीतर एक जीवंत हकीकत बन जाता है, सिर्फ तभी वो डर से मुक्त हो पाता है। भौतिकता हमेशा खतरे में रहती है, क्योंकि भौतिकता का मतलब ही हमेशा सीमित चार दीवारी के भीतर होना होता है। ऐसी कोई भी चीज़ जो सीमित चार दीवारी के भीतर रहती है वह हमेशा खतरे में रहती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत और बलशाली हैं, लेकिन आपका भौतिक हिस्सा हमेशा खतरे से घिरा हुआ है। कोई इसे नकार नहीं सकता।